आपने सुना है आत्मा का जन्म और मृत्यु, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या मृत्यु के बाद हम सिर्फ इस दुनिया में ही रहते हैं? क्या हमारी आत्मा का कोई और सफर है और क्या हम कभी किसी और ब्रह्मांड में भी जन्म ले सकते हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम खोजेंगे मृत्यु और पुनर्जन्म के सबसे गहरे रहस्यों को। हिंदू धर्म के अनुसार क्या यह सिर्फ एक जीवन है या क्या हम अनगिनत ब्रह्मांडों में यात्रा कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? क्योंकि इस यात्रा में हम खोलेंगे उन रहस्यों को जो सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे तंतुओं से जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है बल्कि ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व की परिभाषा को भी चुनौती देता है। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए और जानिए हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है और क्या हम कभी किसी और ब्रह्मांड में पुनः जन्म ले सकते हैं। एक मृत्यु का रहस्य। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में अनहोनी का ख्याल आता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल एक अंत नहीं बल्कि एक बदलाव माना गया है। ऐसा बदलाव जहां आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर किसी नए रूप में जन्म लेती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह शास्त्र हमें बताता है कि मृत्यु महज एक परिवर्तन है और यह यात्रा अंतहीन है। यह है मृत्यु का रहस्य। यह सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से या तो स्वर्ग की ओर जाती है या फिर नर्क की ओर। लेकिन यह यात्रा कहाँ जाती है, इसका निर्णय केवल हमारे कर्म ही करते हैं। 2 पुनर्जन्म और कर्म। लेकिन क्या यह केवल इस धरती पर पुनर्जन्म लेने की प्रक्रिया है या फिर क्या आत्मा का जन्म किसी और ब्रह्मांड में भी हो सकता है? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत गहरे अर्थ रखता है। हर आत्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से अगला जन्म चुनती है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए तो उसे उच्च जीवन और आंतरिक शांति मिलती है, और अगर कर्म बुरे होते हैं तो आत्मा को कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि पुनर्जन्म केवल पृथ्वी पर क्यों होता है? क्या हमारी आत्माएं इस विशाल ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में जन्म नहीं ले सकती? 3 मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा का निष्कासन एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय घटना होती है। इस यात्रा में आत्मा को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि आत्मा के लिए इस यात्रा में अलग अलग स्थान और अनुभव हो सकते हैं, और यह पूरी तरह से हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी सांसों को छोड़ता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर से निकलकर एक नए अनुभव की ओर अग्रसर होती है। जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, यह आत्मा यमराज के पास जाती है। यमराज वह देवता हैं जो आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उन्हें उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। यमराज के पास आत्मा की कड़ी परीक्षा होती है और यह उसका पहला कदम है जहां वह अपने पिछले जीवन के कर्मों का हिसाब देती है। यहाँ आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का गहन मूल्यांकन किया जाता है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, जहां उसे सुख, शांति और आंतरिक संतोष का अनुभव होता है।
लेकिन यदि कर्म बुरे होते हैं तो आत्मा को नरक की ओर भेजा जाता है, जहां उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। नरक की यातनाएं केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी प्रभाव डालती हैं। मगर यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को अगला जन्म लेने के लिए 13 दिनों का विशेष समय मिलता है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। यह समय उस आत्मा को श्राद्ध के कर्मों से मुक्त करने का अवसर होता है। इसके तहत परिवारजन मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष विधि से पूजा और अनुष्ठान करते हैं। अगर इस समय सही प्रकार से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार होती है। अगर यह कर्म पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाते हैं तो आत्मा अगला जन्म लेने के लिए स्वच्छ होती है। वहीं अगर श्राद्ध में कोई कमी रह जाती है तो आत्मा को कष्ट भोगने पड़ सकते हैं और पुनर्जन्म में कठिनाई हो सकती है। 4. क्या आत्मा दूसरे ब्रह्मांड में जा सकती है? अब हम एक अत्यंत दिलचस्प सवाल का सामना करते हैं। क्या हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ इस पृथ्वी पर ही होता है, या क्या आत्मा अन्य ब्रह्मांडों में भी जन्म ले सकती है? हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के अनगिनत रूपों और कई परतों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था, असंख्य ब्रह्मांडों का अस्तित्व है और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने अपने नियम और जीवन के रूप होते हैं। यह चमत्कारी विचार हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं बल्कि कई हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड का अपना तंत्र, अपनी गति और अपनी ऊर्जा होती है। क्या होगा अगर हमारी आत्मा को इन ब्रह्मांडों में से किसी दूसरे में जन्म लेने का अवसर मिले? हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि आत्मा का जन्म ग्रहों और आकाशीय तंत्र के प्रभाव से भी संबंधित होता है। जैसा कि पुराणों में वर्णित है, जो आत्माएं अत्यधिक कर्मों से बंधी रहती हैं, उन्हें अन्य ब्रह्मांडों में भेजा जा सकता है, जहां उनका कर्म और उन्नति एक नए रूप में हो सकती है। यह विचार यह भी इशारा करता है कि हमारे कर्म न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में फैलते हैं। आज के विज्ञान ने भी बहुब्रह्मांड मल्टीवर्स की अवधारणा को स्वीकार किया है, जो यह संकेत देती है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं। और हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि आत्मा इन ब्रह्मांडों में यात्रा कर सकती है। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने जागरूक और तैयार हैं, और क्या हमारे कर्म हमें उन अन्य ब्रह्मांडों में अच्छे जीवन का अवसर देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मा का अस्तित्व केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यदि भगवान की इच्छा हो तो हमारी यात्रा अनगिनत ब्रह्मांडों में फैल सकती है, और यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि हम किसी भी ब्रह्मांड में पुनर्जन्म ले सकते हैं, जहां जीवन की धारा और अस्तित्व की गति भिन्न हो सकती है। क्या हमारे कर्म हमें इन ब्रह्मांडों में एक नई यात्रा पर ले जाएंगे? क्या हम जिस प्रकार के जीवन को धरती पर जी रहे हैं, वही अनुभव हमें किसी अन्य ब्रह्मांड में भी मिल सकता है? यह सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहरी रहस्यमय यात्रा की ओर इशारा करते हैं। 5. मोक्ष और जन्म मृत्यु का चक्र। तो फिर मृत्यु और पुनर्जन्म का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार हमारा अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा ब्रह्मा के साथ एकात्म हो जाती है। वह न तो किसी शरीर में बंधती है, न ही किसी ब्रह्मांड में। वह केवल परम सत्य में विलीन हो जाती है, जहां कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं होता। हिंदू धर्म में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग। इन मार्गों से आत्मा अपने अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है और जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाती है।
मृत्यु और पुनर्जन्म को समझना केवल एक जीवन का काम नहीं है, यह एक अनंत यात्रा है जो सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि अन्य ब्रह्मांडों में भी हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा का अगला जन्म कहाँ होगा? क्या वह पृथ्वी पर रहेगा या किसी और ब्रह्मांड में जा सकती है? हमें अपनी यात्रा पर विचार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारा हर कर्म, हर विचार और हर कदम हमें मोक्ष के करीब ले जाता है। इस यात्रा को समझें, अपने जीवन को उत्तम बनाएं और सच्चाई की ओर बढ़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमय वीडियो लाते रहें। अगली बार हम एक और गहरे रहस्य के साथ लौटेंगे।